हाँ, तो बंधुओं, क्या हाल है आप लोगों के। तो हम थोड़ा सा मूवी रिव्यू करने वाले हैं, महाअवतार नरसिम्हन 3D में। 3D में जो हमने कल देखा, फाइनली हमने देख लिया कल। काफ़ी तारीफें सुनी थी और सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था, एक्सेप्ट फॉर वन इशू विद दिस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल। यहाँ स्क्रीन 1 सेक्टर 90 PVR आइनॉक्स में हमने देखी। यहाँ पर इन्होंने इसे फ्लॉ करके रखा हुआ है, बहुत मेजर फ्लॉ है, जिसके कारण 3D दिखाई नहीं ठीक से। प्रॉब्लम ये थी, जो कि लोग समझते नहीं हैं, जो लेफ्ट और राइट विजन जो होता है आपका, वो आपको डिस्प्ले में लेफ्ट और राइट के रूप में दिखना चाहिए। अब यहां पर ये डिस्प्ले लेफ्ट का कंटेंट राइट में दिख रहा था और राइट का लेफ्ट में दिख रहा था, जिसके कारण आपको वो 3D इफेक्ट समझ ही में नहीं आ रहा था। ज्यादातर कंटेंट आपको समझ ही में नहीं आ रहा था, डिसओरिएंटेशन हो रहा था, जो कि होता है। मैंने बहुत समय से मैं 3D देख रहा हूँ प्रोजेक्टर्स में, घर में और टीवीज में, 3D प्लाज्मा टीवीज वगैरह में। तो कई कंटेंट को, इवन ब्लूरे में ये प्रॉब्लम होती है, ओरिजिनल ब्लूरेज में, कि वो स्वैप्ड लेफ्ट और राइट होते हैं। जब आप उसको स्वैप करते हो दोबारा, तो वो सही दिखने लग जाता है आपको। तो वही सेम प्रॉब्लम इस सिनेमा हॉल में हो रही थी। इन्होंने लेफ्ट का कंटेंट राइट में दिखा दिया और राइट का लेफ्ट में दिखा दिया, जिसके कारण कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। मूवी देखने में ही बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। अब एक और चीज होती है 3D में, फोकसिंग डिस्टेंस। बेसिकली जैसे साउंड होता है, उसका स्वीट स्पॉट होता है। आप जैसे मल्टी डायमेंशनल साउंड सुन रहे हो, तो आप सेंटर में आप नॉर्मली आप अपना स्वीट स्पॉट बनाते हो। उसी तरीके से मूवी हॉल में भी आप अगर सेंटर के आसपास में बैठे हो, तो आपको जनरली साउंड सबसे अच्छा दिखेगा और मूवी भी नॉर्मली ठीक दिखती है। मगर 3D में आपका फोकल डिस्टेंस भी होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर 20/20 विजन है, तो उसके हिसाब से आपका फोकल डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। आई वुड रेकमेंड कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस के साथ में 3D मूवीज देखिए। 2D विजन में क्या होता है कि एक डिस्टेंस के बाद में आपका इनफाइनाइट विजन वाला फोकल डिस्टेंस आ जाता है, जैसे कि कैमरास में होता है। मगर 3D में आपका फोकल डिस्टेंस शिफ्ट होता है 3D कंटेंट के हिसाब से, क्योंकि वो कंटेंट आपका स्क्रीन के बाहर भी आता है, स्क्रीन के पीछे भी चला जाता है। तो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो रहा हूं मैं और डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में जनरली कोई बात नहीं करता। तो ये दो चीजें होती हैं 3D में जानने लायक, जिसके कारण 3D उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लोगों को लगता है कि 3D फ्लॉड है, 3D में मजा नहीं आता है, जबकि कल मैंने देखा कि आपका ब्राइटनेस भी बहुत कम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी उसमें 3D में। नॉर्मली थिएटर्स में पोलराइज ग्लासेस ही यूज होते हैं, तो पोलराइज ग्लासेस होने के बावजूद भी मैं उन्हें 90 डिग्रीज शिफ्ट कर रहा था, टिल्ट कर रहा था, जिसमें उसका पोलराइजेशन के कारण लाइट ब्लॉक होने लग जाती है। वो चीज उसमें हो नहीं रही थी। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे थे, जिसके कारण वो लाइट डिम नहीं हो रही थी। दैट वाज गुड, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट एंजॉय 3D एक्सेप्ट फॉर कुछ फूल और आग में जब होलिका दहन होती है, तो उसमें आग जो है पूरा 3D स्क्रीन के बाहर आग भी दिख रही थी उसमें। मगर इट वाज लुकिंग अननेचुरल, बिकॉज आप साउंड को ठीक है, राइट का आप राइट का साउंड लेफ्ट में आप सुन लो, लेफ्ट का राइट में सुन लो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट साउंड इज साउंड। लेफ्ट में राइट में अगर आप उल्टा भी सुनते हो, तो भी उतना डिसओरिएंटेशन नहीं होगा, अनलेस कि आपका स्क्रीन के कारण, स्क्रीन में राइट में कुछ चल रहा है और लेफ्ट से आप सुन रहे हो उस चीज के बारे में, तो ऑब्वियसली इट विल बी फनी। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ चल रही है। मगर 3D में ये पता नहीं चलता है। 3D में आपको लगता है ये कैसा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक से 3D बनाया नहीं है या नहीं के बराबर 3D है। बट पीपल हैव एक्चुअली प्रेज दैट मूवी फॉर इट्स 3D कंटेंट। सो डेफिनेटली दिस थिएटर, मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफी सालों के बाद में मैंने 3D देखी थी, तो मैं भूल गया था इस पर्टिकुलर फिनोमिनन के बारे में।
और मैं नॉर्मली आई डोंट एक्सपेक्ट, ये पहली बार मैंने थिएटर में देखा कि 3D उल्टा दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने ब्लूरे कंटेंट और ब्लूरे की जो रिप्स होती हैं आप बनाते हो या फिर आप कभी कभी डाउनलोड करते हो, तो उसमें आपको 3D जो है उल्टा दिखता है कभी कभी, जिसको आप करेक्ट कर लेते हो अपने डिस्प्ले के थ्रू। आप उसको स्वैप करते हो लेफ्ट और राइट चैनल का कंटेंट के साथ में। जब आप स्वैप करते हो तो अपने आप आपको पूरा बिल्कुल एकदम परफेक्ट 3D दिखने लग जाता है, चीज़ें स्क्रीन के बाहर आती हैं, स्क्रीन के पीछे चले जाती हैं, तो स्क्रीन पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यू एक्चुअली गेट इनटू अ 3D स्पेस। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ कल हो नहीं पाई, जिसका कारण मैंने आपको बताया। कई बार मुझे बताना पड़ा क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते। होपफुली यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल और ये आप आगे शेयर करेंगे, ताकि कोई सी भी 3D मूवी हो, ये महाअवतार नरसिम्हन तो अपने को देखना ही चाहिए 3D में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डिस्प्ले क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही थी उसमें। सिर्फ ऑब्वियसली आई एम यूज टू वॉचिंग इन OLED टीवीज, तो मुझे ब्लैक लेवल का प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी कलर्स वगैरह सब कुछ सही थे, कॉन्ट्रास्ट भी ठीक ठाक था एज पर मतलब प्रोजेक्शन के हिसाब से बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट आ रहा था, एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक लेवल्स। मगर अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट एंजॉय दैट मूवी एंड आई एम होपिंग, आई एम एस्केलेटिंग दिस टू आइनॉक्स to get this thing fixed and hopefully give me an opportunity to screen it once again so that I can confirm they have fixed this problem. Thank you so much for watching. आप इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि इस मूवी को कैसे देखना है, कैसे अप्रिशिएट करना है। कुछ चीज़ें मैं इस मूवी के बारे में बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल मुझे ये 3D के बारे में बात करनी थी। जय श्री नरसिम्हन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। बाय बाय।